न्यूमरोलॉजी यानी अंकों द्वारा रहस्यों की खोज। क्या आप जानते हैं कि अंक आपकी व्यक्तित्व, ताकत और कमजोरियों को समझने की कुंजी है? न्यूमरोलॉजी एक प्राचीन विज्ञान है जो आपके जीवन में छिपे हुए पैटर्न और कोड को प्रकट करता है। न्यूमरोलॉजी में प्रत्येक अंक की अपनी अनोखी ऊर्जा और कंपन होती है। आपका लाइफ पाथ नंबर आपके जीवन की यात्रा और चुनौतियों को प्रकट करता है। आपका डेस्टिनी नंबर आपके जीवन के उद्देश्य और संभावनाओं को दिखाता है और आपका सोल अर्ज नंबर आपकी गहरी इच्छाओं और आंतरिक प्रेरणाओं को प्रकट करता है। अंडमान RGT रोड में स्थित ईशा न्यूमरोलॉजिस्ट विशेषज्ञ से संपर्क कर आप अपने अंकों को समझकर अपने करियर, रिश्तों और जीवन तथा व्यक्तिगत विकास के क्षेत्रों में भी पहचान कर सकते हैं। एक अधिक संतुष्ट जीवन की ओर पहला कदम उठाएं। कॉल नाउ। नास कौन से सजे तेरे सपने खास, भरोसे की नींव पर बने नए आगाज। मुस्कान तेरी है हमारी शान, मिस कौन विश्वास था टूट अरमान। जय न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूँ। पिछले कई दिनों से हम हमारे ग्रुपों में होर्डिंग्स देख रहे हैं कि यहाँ पे इंडिया बिजनेस अवार्ड 2025 अंडमान एडिशन होने वाला है, जिसके स्पॉन्सर जो है विवास एंटरटेनिंग ग्रुप एंड यहाँ हमारे ग्रुपों से महेंद्र प्रसाद जी, रजीत जी एंड कुलदीप जी, इन्होंने इसको ऑर्गेनाइज किया है जलसा में। और खास इसमें अट्रैक्शन थे हमारे अरबाज खान जी, जिनका लगातार प्रचार किया जा रहा था कि मुख्य अतिथि के रूप में वे यहाँ पे आने वाले, तो लोगों को भी काफी इंतजार था उनका और वे आज आए भी। आपने हमारे चैनल में देखा भी उनका जो अराइवल था हमारे वीर सावरकर अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट में, हमने उसका एक एपिसोड आप लोगों के समक्ष रखा। तो हम सब एक बार फिर स्वागत करते हैं हमारे ग्रुपों में। बहुत अच्छा लगा, ये मेरा पहला विजिट है और अभी बहुत कम समय हुआ है, लेकिन इस कम समय में भी जो मैंने एक्सपीरियंस किया है वो बहुत अच्छा है। आई थिंक लोग यहाँ के बहुत अच्छे हैं, दे आर वेरी वेलकमिंग, बहुत वार्म है, बहुत रिसेप्टिव है, बहुत मोहब्बती। और फिर यहाँ पर एक छोटा सा मतलब एक मील खाया है मैंने, सो आई रियली एंजॉयड द मील हियर बिकॉज यहाँ पर बिकॉज इट्स island, so you get a lot of fish and so the preparations are very good, so that one meal that I had was very nice. And of course, like I said, I hope कि मैं अगली बार जब आऊँ तो कुछ और दिन के लिए जगह को एक्सपीरियंस करूँ। एंड मेरी मंजिल जिससे बात हो भी गई है, उन्होंने मुझे कहा भी कि अगली बार आओगे तो he'll take care of my entire itinerary and program and see to it, because he understands what would be the best places for me to go visit and spend time. तो I've told him कि इंशाल्लाह बहुत जल्द I will plan and come. सब ये जानना चाह रहे हैं कि फिल्म एक्टर, प्रोड्यूसर, आप तो बहुत सारे लोकेशंस में देश दुनिया में जाते हो, तो अंडमान को आप किस स्तर पर रखते हो? It's beautiful. Like I said, जो अभी तक जितना मैंने देखा है, honestly मैंने पिक्चर्स में देखा है, मैंने अभी पहली बार फिजिकली में एक्सपीरियंस करूँगा। और जैसे कि मैंने कहा कि मैं पहली बार आया हूँ और बहुत कम समय मुझे मिला है यहाँ पर देखने का, जो भी मैंने देखा और बहुत खूबसूरत लगा। लेकिन आई वांट टू कम एंड एक्सपीरियंस द आइलैंड पर्सनली एंड एंजॉय इट प्रॉपर्ली, तो उसके लिए मुझे एक और बार आना पड़ेगा। बट मैं जानता हूँ कि बहुत खूबसूरत जगह है ये, बहुत वर्जिन आइलैंड्स, बीचेस हैं, बहुत खूबसूरत बीचेस हैं, एंड देयर इज ग्रेट it's a wonderful tourist place also, so I think this is a place where आदमी को यहाँ पर बार-बार आना चाहिए। मैं भी नहीं, क्योंकि आइडिया अवार्ड जो हो रहा था इसका वन ऑफ द रीजन ये भी था कि टूरिज्म प्रमोट किया जाए, कोई इसी को ध्यान पे रखे इस अवार्ड फंक्शन को कराया जाए यहाँ पे। तो हम चाहेंगे कि एक अपील अगर आपके अरबाज खान के तरफ से हो जाए तो बहुत बड़ा बात होगा हम वासी की। मैं तो बड़ा इम्प्रेस हुआ हूँ यहाँ पर आके, एंड आई एम श्योर if the right promotion happens, लोग तो आते ही हैं, लोग तो जानते हैं इसके बारे में, लेकिन एक सही तरीके से, जैसे कि अभी ये अवार्ड फंक्शन हो रहा है, बिजनेस अवार्ड्स हो रहा है, इस किस्म की एक्टिविटीज़ अगर हम और करें और थोड़ा सा अवेयरनेस और करें तो अंडमान कैन बिकम अ वेरी वेरी frequently visited tourist spot, and not just from people from India but from all over the world. So I think एक अगर इसको थोड़ा सा और आज सोशल मीडिया के थ्रू we can the PR exercises that can happen, because promotion is also very important. No matter how good a place is, अगर awareness होगी तो ही लोग आ सकते हैं। तो जितना आप अवेयर कराएंगे लोगों को कि भाई यहाँ पर क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं,
कितनी एमिनिटीज़ हैं, कितनी सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, तो उस हिसाब से अपने आप लोग यहाँ पर आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। फिल्म एक्टर हो तो कुछ फिल्म से जुड़े सवाल तो बनते ही सर। बेशक हम सब जानते हैं 1996 में 1996 में जब पहली बार आपकी फिल्म दरार आई थी, बालकनी में क्यों खड़ी थी? हाँ? अपनी खूबसूरती की नुमाइश जो हुआ है बॉलीवुड में, उसके बाद कई सारे नेगेटिव रोल्स, पॉजिटिव रोल्स। आई थिंक फर्स्ट फिल्म में आपको फिल्म फेयर अवार्ड मिला था विलेनियस एक्ट के लिए, दैट वाज वंडरफुल। एंड आल्सो हम आपको बता दें कि अरबाज खान जी को जो है दबंग के लिए जो 2010 में फर्स्ट प्रोडक्शन कंपनी आपकी लॉन्च हुई थी, आपने करवाया था, उसमें इनको नेशनल अवार्ड भी मिला था एज द बेस्ट एंटरटेनमेंट फिल्म ऑफ इंडिया। जब लोगों के सामने गाल पे थप्पड़ पड़ता है ना, तो अपनी ही औकात अपनी नजर में कुत्ते जैसी बन जाती है। हम चाहेंगे कि आप अपना थोड़ा फिल्मी एक्सपीरियंस हम जी पास के साथ शेयर करें। पहली बात तो मैं आपको बहुत आई वुड लाइक टू कांग्रेचुलेट यू, बिकॉज जल्दी जब इंटरव्यू कोई करता है तो somehow कभी-कभी उनका होमवर्क इतना इन डेप्थ होता नहीं है, लेकिन आई मस्ट कांग्रेचुलेट यू दैट आपने मेरी पहली फिल्म से लेके मतलब अभी तक आपको याद है कि भाई कौन सी फिल्म कौन से साल में आई थी, क्या अवार्ड जीता था और कौन सी फिल्म के लिए मुझे, तो दैट्स अ ग्रेट थिंग बिकॉज व्हेन यू आर गेटिंग। तो मैं तो बोलना चाहूंगा कि मैं खुद सलमान खान का बहुत बड़ा फैन। आपकी प्रोडक्शन कंपनी कब खुली थी? तो ये मैंने 2010 जी हाँ नहीं, बिल्कुल मैं बता रहा हूँ कि जनरली इट्स अ गुड थिंग व्हेन यू इंटरव्यू यू शुड हैव एन आइडिया कि जिस सब्जेक्ट को आप इंटरव्यू कर रहे हैं उनको और द पर्सन दैट यू इंटरव्यूइंग यू शुड हैव बेसिक नॉलेज व्हाट दे आर व्हिच यू सो या जैसे कि आपकी पर्सनल लाइफ अलग होती है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ अलग होती है। आई मीन से इट्स नॉट डिफरेंट, हर आदमी अपने काम पे जाता है, अपना काम करके आता है। लोगों को बड़ा ग्लैमराइज लगता है, बट ऐसा है नहीं। आई थिंक जो भी आदमी देखना चाहता है कि कितना ग्लैमर है, उसको एक बार सिर्फ फिल्म सेट पे आना चाहिए और उसको सिर्फ देखना चाहिए कि शूटिंग कैसे होती है और कितनी मुश्किल में काम करते हैं, कितनी बार एक एक चीज को करना पड़ता है, रीटेक्स होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं, सारे टेक्नीशियंस की कोऑर्डिनेशन के बाद एक शॉट होके होता है। और यू नो सो इट्स नॉट अ हार्ड वर्क। एक फिल्म को मतलब लोग 2.5 घंटे में देख लेते हैं, लेकिन उसको बनने में 100 दिन लगते हैं कई बार, तो इट्स नॉट इजी, मुश्किल काम है। बहुत लोकेशन बहुत होते हैं, बहुत ट्रैवल होता है, बहुत चेंजेस होते हैं, कॉस्ट्यूम एक्टिविटी, तो इट्स नॉट सिंपल, बट हर आदमी को अपना काम करना पड़ता है लाइक ऐसे। उसके बाद जो थोड़ी सी एडुलेशन और जो रिकग्निशन मिलती है वो शायद वो प्रोफेशन के साथ जुड़ी हुई है, तो उसका कुछ कर नहीं सकते हैं, बट लाइक आई सेड पीपल वर्क फॉर ऑल दीज रीजंस, यू नो, फॉर लिटिल एप्रिसिएशन एंड ऑल ऑफ दैट। कैसा लगता है जब आप आपके लोग आपसे मिलते हैं, फोटो खिंचाना चाहते हैं, फोटोग्राफ करना होता है, सेल्फी लेना चाहते हैं, तो वो चीज़ भी थोड़ा शेयर करिए। आई थिंक जो आदमी एक्टिव बनना चाहता है कहीं ना कहीं जाके उसके अंदर एक ये होता है कि लोग मुझे अपने काम से जाने को सराहें, you know, recognize them for their work, and so that is the main drive. I don't think they want to only fame probably is what drives them, recognition is what drives them. उसका जो बेनिफिट है कि भाई उसके साथ थोड़ा सा मतलब शो ग्लैमर में आदमी आ जाता है, पैसे आ जाते हैं, जो कुछ आ जाते हैं, वो भी I think other businesses can end up making more money. But I think the most attractive thing about being in this line is to be recognized for your work, is to be, you know, just respected for your work. सर ये आसान था आपके लिए कि being from already from a film background में आपके पापा जो है एक्टर थे और भी भाई एक्टर थे, तो ये ज़्यादा आसान था या उतनी ही मेहनत की जैसे वैसे थी? नहीं, आई वुड से देयर आर एडवांटेजेस ऑफ बीइंग फ्रॉम अ फिल्म फैमिली की ना, क्योंकि आपको उसकी जो वर्किंग है, आपको थोड़े से आपके फादर के थ्रू आपके कुछ लोगों के साथ कॉन्टैक्ट्स हो जाते हैं, बट आपका करियर जो एक 15, 20, 25 साल का जो बनता है, जिसकी वजह से लोग आपको पसंद करते हैं, वो उससे नहीं होता। उस मतलब ठीक है, अगर आपको किसी से मिलना है तो शायद क्योंकि आपके फादर ने काम किया हुआ है या कहीं जानते हैं, आपके कलीग है, तो आपसे मिल लेंगे, पर कोई आपके ऊपर कोई एक 10, 15, 20, 50 करोड़ की फिल्म बनाना, वो थोड़ी कोई करेगा। और अगर करेगा तो कहीं ना कहीं वो आप में कुछ टैलेंट देखेगा या उसमें कुछ आपके अंदर सिंसियरिटी देखेगा, और फिर ऑडियंस जो है वो उसको तो कुछ पड़ी ही नहीं है, वो थोड़ी किसी को पसंद करती, क्योंकि यू नो, एंड अगर करती है तो फिर देन मे बी ही डिजर्व्स इट। एंड कोई एक फिल्म के लिए कर लेगा, 2 फिल्म के लिए कर लेगा, अगर 25 साल किसी का करियर है तो थोड़ी कोई वो
बिकॉज किसी का बेटा है या भाई है या कुछ है तो उसकी वजह से होगा। तो आई थिंक कहीं ना कहीं जाके वो जो एडवांटेज है वो नई न्यूकमर को किसी का प्रेशर नहीं रहता। आज किसी का बेटा आता है तो उसको फादर का प्रेशर रहता है, किसी का भाई आता है तो उसके भाई से कंपैरिजन का प्रेशर रहता है। लेकिन अगर कोई न्यूकमर आता है तो एटलीस्ट वन थिंग इज दैट उसको किसी का प्रेशर नहीं है, ही कैन एक्चुअली। तो कुछ एडवांटेजेस हैं न्यूकमर होने के जो फिल्म बैकग्राउंड से नहीं है, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, बट वो कहीं ना कहीं जाके बैलेंस हो जाते हैं। बट आई डोंट थिंक कि अगर एक लंबे करियर के अंदर कोई ये मैटर करता है कि कोई किसी का बेटा है या किसी का भाई है। बट लाइक आई सेड, अगर आप किसी प्रोफेशन से जुड़े हो तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा एक नॉलेज या अंडरस्टैंडिंग आपको थोड़ी सी ज्यादा मिलती है। अगर आप किसी डॉक्टर फैमिली में पैदा हुए हो और आप डॉक्टर बनना चाहते हो, या किसी लॉयर फैमिली में पैदा हुए हो या लॉयर बनना चाहते हो, या आर्मी बैकग्राउंड में हो और आर्मी में जानना चाहते हो, तो आपको थोड़ा सा उस माहौल का एक एडवांटेज तो मिलेगा ही मिलेगा। तो वो आप किसी को क्यों ब्लेम करोगे कि भाई क्योंकि तेरा बाप डॉक्टर था तो तू डॉक्टर। अरे भाई, इट्स जस्ट अ इनहेरेंट एडवांटेज यू गॉट। और हर आदमी अपनी फैमिली के लिए अच्छा ही चाहता है। अगर कोई आदमी अपनी फिल्म इंडस्ट्री में अपने बेटे को लगता है कि वो एक्टर बनना चाहता है और उसको प्रमोट करता है, तो क्यों हम अपने बच्चों को पढ़ा के कहीं यूनिवर्सिटी नहीं भेजते हैं, अच्छे अच्छे कॉलेजेस में नहीं भेजते हैं, अच्छे अच्छे वी डोंट ट्राई टू डू द बेस्ट फॉर आवर किड्स। तो कोई किसी के लिए अच्छा करता है तो क्यों किसी को तकलीफ होती है। सर वेरी ऑनेस्ट है, इसीलिए हमने ये सवाल भी किया था। एंड धन्यवाद करेंगे हम अरबाज खान जी का, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इसका जवाब दिया कि आपका काम आवाज करता है, शोर करती है, ना कि आपका जो बैकग्राउंड है। बेशक थोड़ी मदद मिल जाती है, थोड़ा आसान हो जाता है, लेकिन आगे आपकी मेहनत ही हो लाती है। ये सवाल हर एक्टर के लिए इतना आसान नहीं होता है इसका जवाब देना, मगर जिस तरीके से अरबाज जी ने इसको एक्सप्लेन किया है, हम उम्मीद करते हैं कि हम सबको इससे काफी नॉलेज मिली होगी कि बीइंग एन एक्टर सन या एक्टर्स ब्रदर उसका एडवांटेज है या नहीं है। आखिर में मेहनत ही रंग लाएगी। सर को टाइम भी हो रहा है उसके लिए, मगर उसके बीच भी उन्होंने हमें जो कीमती वक्त दिया उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप दोबारा भी आओगे, अंडमान को और अच्छे से देखोगे, और हो सकता है कि आपकी कोई फिल्म यहाँ पे भी बन जाए, दबंग 4 या दबंग 5 यहाँ शूट हो जाए। जी सर, थैंक यू सो मच। और अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। फिलहाल कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ में यामीन, न्यूज अंडमान 24/7। जय हिंद।